इन लास्ट वीडियो वी हैड सीन अबाउट द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हमने बहुत अच्छे से सभी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के प्लांट्स को पढ़ा कि वो कितने टाइप के होते हैं, सभी को अच्छे से देख लिया था। आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होगा और इस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का वैसे तो मतलब होता है सांस लेना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर प्लांट लाइफ, तो हम लोग जानेंगे कि प्लांट लोग कैसे रिस्पायर करते हैं। न्यूट्रिशन प्रोवाइड प्लांट्स एंड एनिमल विथ फूड। न्यूट्रिशन तो हमें खाने से मिलता है। हाउ एवर द फूड नीड टू बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। और उस खाने को टूटना ज़रूरी है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। इन ऑर्डर टू यूज़ इट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द प्लांट एंड टू कैरी आउट अदर एक्टिविटीज़, दिस इज़ वेयर रेस्पिरेशन कम्स टू प्ले। तो रेस्पिरेशन का काम कहाँ होता है? खाने को तोड़ने में और उससे एनर्जी बनाने में। सो हाउ विल यू डिफाइन रेस्पिरेशन? द प्रोसेस बाय विच फूड यानी कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वैसा प्रोसेस जिसमें कि फूड जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड respiration. The respiration process. Respiration involves a series of chemical reactions in which food glucose is broken down to release energy. This takes place partially in the cytoplasm of the cell and partially in the cell organelle, mitochondrion. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रिएक्शन है वो कहाँ पर टेक प्लेस होता है, तो आप बोलोगे कि ये जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स। तो रेस्पिरेशन में कौन कौन सा बेसिक स्टेप होता है उन्हें हम अब एक एक करके पढ़ते हैं। एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द प्लांट बॉडी थ्रू द स्टोमाटा। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है क्योंकि ये चीज़ हमने पहले पढ़ा था। क्या कि एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द प्लांट बॉडी थ्रू द स्टोमाटा। इन ऑल प्लांट सेल अ केमिकल रिएक्शन अकर्स in which the food molecules यानी कि glucose are acted upon by oxygen and broken down into carbon dioxide and water. The energy that is released is stored in the form of energy rich molecules called ATP. यहाँ पर आप ध्यान से देखना, the energy that is released is stored in the form of ATP, यानी कि ATP का एडोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं ATP. These are the energy currency of the cell and are used to carry out various life functions. The waste products, carbon dioxide and water in the form of water vapor are released through the stomata. तो ये सभी थे रेस्पिरेशन के जो है वो बेसिक स्टेप। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। रेस्पिरेशन occurs either in the presence or in the absence of oxygen. It is thus of two types. तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहले को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हम जानेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। The type of respiration in which glucose is broken down in the presence of oxygen is called aerobic respiration. तो द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ये ऐसा एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें कि जो ग्लूकोज है यानी कि जो खाना है प्लांट का वो टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। आगे समझते हैं हम लोग। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ATP, एडोइन ट्राईफॉस्फेट। अभी हमने पढ़ा था ATP के बारे में। तो जब ग्लूकोज यानी कि प्लांट का खाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाता है तो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन।
Aerobic respiration take place in almost all living organism including plants. The word equation for aerobic respiration is given below. तो यहाँ पर एक इक्वेशन है, इसे हम लोग समझते हैं. अभी तो हमने समझ गया ना कि जो खाना होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है. तो कैसे है? ग्लूकोज यानी कि प्लांट का खाना ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो जब ये रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है और साथ में ही एनर्जी निकलता है. और 30 वो एनर्जी कितना होता है? वो 38 एटीपी रहता है. तो अभी आपको ये पॉइंट को जो है ज़्यादा ध्यान से इसे पढ़ना तो है, बट ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है. आप बस इस लाइन को ना यहाँ पे बस अच्छे से दिमाग में सेट कर लो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, प्लस वाटर निकलता है, प्लस एनर्जी निकलता है. और एनर्जी कितना निकलता है? एनर्जी निकलता है 38 ATP. बस आपको यहाँ पे इतना सही माइंड में रखना है. और आपको माइंड में ये भी रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट के खाना को टूटने को बोलते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन कब? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो. ठीक है, बस इतना सही आपको माइंड में रखना है. अब दूसरा आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो आपको ये भी तो समझ आ गया होगा कि ये प्लांट का खाना टूटता है जब ऑक्सीजन नहीं रहता है. तो इसमें भी शायद हम लोग कुछ यही पढ़ेंगे ना. तो आइए देखते हैं. Anaerobic respiration, the type of respiration in which glucose is broken down in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. इसमें क्या होता है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है और प्लांट जो अपना खाना बनाया है वो टूटता है ताकि वो डाइजेस्ट कर सके, इसे कहते हैं anaerobic respiration. In this case, glucose is only partially broken down. तो जो प्लांट का खाना होता है ना वो थोड़ा मोड़ा टूटता है. The end product being ethanol एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और जो लास्ट में प्रोडक्ट बचता है वो इथेनॉल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है. द एनर्जी आउटपुट इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज yeast एंड सम बैक्टीरिया रिस्पायर एनाएरोबिकली. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज yeast और कुछ बैक्टीरिया जो है वो एनाएरोबिकली रिस्पायर करते हैं. सच ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कॉल्ड एनाएरोब्स. द वर्ड इक्वेशन फॉर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज गिवन बिलो. तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब प्लांट का खाना, तो ये किस में टूटता है? ये टूटता है अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में. बट इसमें एनर्जी कितना रहता है? इसमें एनर्जी रहता है 2 ATP. ठीक है, तो आपको बस सिंपल सा ये जो बोल्ड लेटर में लिखा गया ना, ये बातों को बस अपने माइंड में रखना है. इस पे जो है फर्दर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो इस पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है और अपने माइंड में रखना है. और आई होप आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा. अब हम आगे देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट, कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है. यहाँ से टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी. तो आप जो है कि लाइन बाय लाइन जो है अच्छे से देखना. प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन सिस्टम फॉर गैसियस एक्सचेंज. जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास नाक है ना, हम नाक से सांस लेते हैं, बट प्लांट के पास ऐसा कुछ नहीं होता. दे कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमाटा. बट प्लांट में क्या होता है, वो जो सांस लेते हैं वो स्टोमाटा के थ्रू लेते हैं बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, उसी के थ्रू लेते हैं. स्टोमाटा आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स एंड ऑन यंग स्टेम्स. तो स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टोमाटा जो प्रेजेंट होता है वो अंडर सरफेस ऑफ लीव के अंदर रहता है. एंड ऑन द यंग स्टेम, जो स्टेम बहुत नाजुक होता है उसके ऊपर रहता है. इन ओल्डर ओडी स्टीम्स, और जो ढाल पुराने हो चुके हैं, स्टोमाटा आर रिप्लेस्ड बाय लेंटिकल्स. स्टोमाटा की जगह पे वहाँ लेंटिकल्स हो जाता है. आप ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना लेंटिकल, तो ये लेंटिकल है, छेद जैसा है. तो इनसाइड द लीफ द लूज पैकिंग ऑफ द पेरेन्काइमा सेल एंड द लार्ज एयर स्पेस बिलो द स्टोमाटा प्रोवाइड एन इंटरकनेक्शन नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस टू अलाउ efficient diffusion of respiratory gases.
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो पैरेन्काइमा सेल है उसमें लार्ज एयर स्पेस रहता है ताकि उससे हवा जा सके और हवा निकल सके। तो आप समझ गए ना कि प्लांट में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब हम जानेंगे पढ़कर कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो प्लांट कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द डे। तो जो रेस्पिरेशन होता है और फोटोसिंथेसिस होता है वो एक साथ होता है दिन में। द टू प्रोसेस ऑलमोस्ट कम्प्लीमेंट ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन in respiration and production in photosynthesis. The difference between the photosynthesis and respiration are given in the table 4.1. तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में होता है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट मैन्युफैक्चर फूड। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे कि प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है। लाइक मम्मी रोटी बनाती है ना, तो वो रोटी जो बनाई जो प्रोसेस से उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप समझना, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन टू लिबरेट एनर्जी। अब देखो, मम्मी जो रोटी बनाई तो आप पूरा रोटी तो एक बार में मुंह में नहीं डाल लोगे, आप उस रोटी को पहले टुकड़ा करोगे, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, तब ना खाओगे। तो रेस्पिरेशन बिल्कुल उसी की तरह है कि वो खाना को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है ताकि एनर्जी ले सके। इट रिक्वायर्स सनलाइट एंड दस इट कैन टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे। तो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था कि सनलाइट आता है, वाटर आता है तभी, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है तभी जो है कि फूड खाना बना पाते हैं। तो सनलाइट तो दिन में ही होता है, बट रेस्पिरेशन में क्या है, सनलाइट इज़ नॉट नेसेसरी, सनलाइट का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हैंस इन टेक प्लेस थ्रू आउट द डे एंड नाइट। इसीलिए रेस्पिरेशन जो होता है वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है। एनर्जी फॉर द प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सनलाइट एंड इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। और फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का ज़रूरत होता है ताकि एनर्जी वो ले सके सनलाइट से और खाना बना सके। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडोनिन थाइफॉस्फेट, ATP। और इसमें क्या होता है कि एनर्जी लिबरेट करता है, निकलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ही ना खाना बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इट टेक प्लेस ओनली इन द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स एंड यंग स्टेम्स। और फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन लीफ है और जो यंग स्टेम है यानी कि जो नया नया स्टेम है उसी में होता है। बट रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस इन ऑल सेल ऑफ द प्लांट, ये सभी सेल ऑफ द प्लांट में होते हैं। अब फॉर्मूला, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तभी क्या मिलता है उसे, ग्लूकोज मिलता है यानी कि उसे खाना मिलता है। और रिलीज़ क्या करता है, रिलीज़ करता है ऑक्सीजन। बट रेस्पिरेशन में फूड प्लस ऑक्सीजन, खाना चाहिए प्लस ऑक्सीजन चाहिए, फिर वो क्या रिलीज़ करता है, वो रिलीज़ करता है एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस चैप्टर का नाम था प्लांट लाइफ। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी इस चैप्टर से और आपको ऑलमोस्ट हर पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।